बहुत स्वागत है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पास आए और मेरा डिबेट लेने के लिए। मैं आप तीनों आदमी को अपने तहे दिल से और जनस्वराज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी जो आपका जनस्वराज का जो है विस्तार कार्यक्रम चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? या अब तक कहाँ तक कारवां आप लोगों का बढ़ा है? ये हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो पैदल यात्रा करके पूरे बिहार में घूमे हैं, हर गरीब किसान मजदूर दबे कुचले लोगों के साथ जो मिलके उनके दुख दर्द को देखा है, सुना है, उसी को लेकर ये विस्तार यात्रा या जन स्वराज विस्तार का काम किया जा रहा है। विस्तार के माने इसको बढ़ावा देना। तो हम लोगों ने जन स्वराज को हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हर लोगों को ये पता चले कि जन स्वराज क्या है। जन स्वराज हमारे ये ना महात्मा गांधी का एक सपना था। उसी सपना को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये जन स्वराज नाम दिए हैं। इस पार्टी का असली नाम हुआ इसका जनता का सुंदर राज, जो हमारे महात्मा गांधी का ये सपना था। लेकिन आज तक कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या जदयू हो या बीजेपी हो, उनके सपना को कोई नहीं पूरा किया। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये सपना को पूरा करने के लिए हमारे खास करके बिहार वासियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि उनके दिल को और उनके आत्मा को शांति मिले कि हमारे कोई ना कोई जो मेरे इस काम को पूरा कर रहा है, जिसमें हम सभी बिहार वासियों को, अमीर गरीब छोटे बड़े हिंदू मुसलमान जात पात से ऊपर उठ के, और हमको ये जनता का सुंदर राज बनाने में सबका सहायता चाहिए। माननीय प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करने में, और जिससे हमारा बिहार आगे बढ़े। आप कह रहे हैं कि जनस्वराज का मान्य होता है जनता का सुंदर राज। क्या अभी नीतीश की सरकार है, क्या इसमें सुंदर राज अभी नहीं है? ये आपको खुद पता होगा कितना सुंदर राज है। सो ये वो अपने उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। बोलने को कुछ बोलते हैं कुछ, आप लोग खुद देख रहे हैं उस मीडिया में उनका। इसी तरह से सरकार ने जो क्या समय सीमा निर्धारित किया है लोगों का कि 60-65 के बाद रिटायर कर दिया जाता है, और ये अपने इस पर लगे हुए इनका, इसीलिए कि 60-65 के बाद क्या बोल देगा नहीं बोल देगा, इसीलिए उसको रिटायर में माना जाता है। इनको अभी रिटायर हो जाना चाहिए। आप 2-3 बार इनका देख लिए हैं कि बोलने को कुछ बोल देते हैं कुछ। अभी एक मुद्दा चल रहा था कि राष्ट्रीय गान के दौरान जो है उनका एक अजीब सा एक्टिविटी था, उसको आप किस नजरिया से देखते हैं? वो समझ नहीं पाए, वही ना बोल रहे हैं आपको कि उनका अब इसमें दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। और राष्ट्रगान के यहाँ पर ताली बजाना शुरू कर दिए थे। उनको समझ में नहीं आया कि क्या है नहीं है, जबकि इतना पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं उस समय के। नीतीश जी का तो सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन पुलिस पे ही हमला हो रही है। पुलिस पे कहाँ हमला हो रहा है? पुलिस से तो जनता को परेशान किए हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये नीतीश कहते हैं दारू बंद हो गया, लेकिन दारू कहाँ बंद हो गया है? आप दारू के बारे में गाँव में लोगों का कहना ये भूत की तरह हो गया, दिखता कहीं नहीं मिलता सब जगह। हाँ, एकदम सही बोल रहा है। और आपको नहीं होता थाना से भी आपको मिल जाएगा कार्टून का कार्टून। अगर हम चाहें, आप चाहें, आप घर के गार्जियन है कि मेरा बच्चा सही रहे, सही पढ़े, तो क्या नहीं पढ़ सकता है? प्रशासन जब इतना जोर लगाया हुआ है और उनसे वो शराब बंदी नहीं हो रहा है, तो मेरे बिहार का क्या हाल होगा भाई? है, अगर यही बंद करवाना है तो बिहार क्या पूरे भारत के राज्य में शराब को बंद कर दिया जाए।
तब न समझेंगे। ऐसी बात तो नहीं है, सिर्फ बिहार को बंद कर देने से समाधान नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कभी नीतीश सरकार के राज में जो है शराब पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाएगा? आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो शराब चालू होगा या फिर बंद ही रहेगी? न मेरी सरकार बनती है, माननीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज, तो यह न शराब चालू कर दिया जाएगा। इसीलिए शराब बंद हुआ ही नहीं तो उसको बंद क्या किया जाएगा। सरकार के पैसा का जो गमन हो रहा है झूठ मूठ का, उससे अच्छा है कि उसको चालू कर दे, जिससे आमदनी आवे और जिससे सरकार का बहुत सारा काम चलता था वो काम चले उस पैसे से। हमारे प्रशांत जी कहे कि उस पैसे से और मिला के बच्चों का अच्छा से है ना उसको शिक्षा दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले चर्चा बहुत ज्यादा ही चल रहा था, जो आपके समस्तीपुर की सांसद संभवी चौधरी ने कहा था कि समस्तीपुर का नाम बदलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर कर दिया जाए। इसमें क्या राय देना चाहेंगे आप? वो अपने परिवार ने हमारे कर्पूरी ठाकुर के नाम से हमारे मुख्यमंत्री थे और उनके नाम से एक स्टेशन बन गया है ना, आपको मालूम? आप तो मेरे जिला के हैं, कर्पूरी ग्राम स्टेशन, तो पूरा उन्हीं के नाम से बन जाए क्या? ये शमसुद्दीनपुर था, उसको सब ने बदल के समस्तीपुर किया। अब समस्तीपुर से ये जो बोल रहा है इसके अच्छा, अभी जो समस्तीपुर भोला टाकीज आरोपी का जो धरती पूजन करके गई है, क्या लग रहा है कि ये पब्लिकों से बुड़बक बनाया गया ये काम होगा? वो धरती पूजन करके जो गई है, अभी तक उस फंड में ना पैसा दिया गया है, ना उसका योजना बना है, ना उसका एग्रीमेंट बना है। क्या लग रहा है ये सब जो किया जा रहा है इसका खास मकसद क्या हो सकता है? वो दिखावे के लिए, अपना नाम को बड़ा करने के लिए। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। हमारे विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने, ये 3 बार से वो वहाँ के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी काफी जोर लगाया है और उन्हीं के कहने पर ये और उनके अनुशंसा पर, धरना प्रदर्शन पर ये सब काम हो रहा है। अब हम वो कल जीती है, आज कही कि हम ये पुल बनवा रहे हैं। ये तो हो गया कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना। आपके सांसद का तो कहना है कि हम जो वादा किए थे इलेक्शन के दौरान उसको पूरा कर रहे हैं। वो तक अभी तक कोई वादा पूरे आदमी से इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद तब मिला ही नहीं है। आना वो किसी जनता के पास जा रही है। वो समस्तीपुर आने से और परिसदन में बैठ के और मीडिया के सामने अपना भाव दिखा के चले जाने से नहीं ना होता है। झूठ फूस बोल के चले जाए, जैसे नीतीश कुमार जी, हमारे आरजेडी के लोग वादा किए कि हम देंगे, कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक कितना दिए नौकरी? तो उसी तरह ये भी अपना बोल के कुछ जो पीछे वादा किया था, न आम तक खजूर अपना बोल रही है। जो जमीन पर होना चाहिए वो ना होना चाहिए। यहाँ किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, उसके लिए क्या योजना बन रहा है? सांसद जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम समस्तीपुर की बेटी और समस्तीपुर के लिए काम कर रहे हैं। समस्तीपुर की बेटी कब हुई? आप लोग भी बता दीजिए कि उसका घर कहाँ है तो हम समझ जाए। समस्तीपुर का अगर 5% जनता बता दे कि उसका पैदाइश घर कहाँ है, उसका ससुराल कहाँ है, उसका ननिहाल कहाँ है, बता दे तो हम उसका गुलामी करेंगे। मुश्किल से 5% जानता होगा, वो भी जानता होगा कौन? जो उसका चमचा होगा, सो ठेकेदार और उसके साथ आगे पीछे रहने वाला। बाकी अभी तक जनता, हम बहुत जनता से पूछे हैं उनका घर कहाँ है, उनका ननिहाल कहाँ है, उसका मायके कहाँ है, कोई नहीं बता पाया। ये तो हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग समस्तीपुर जिला के हैं, कोई आता है और उसको हम जिता के भेज देते हैं और उसके पीछे आप मरते रहिए। ना आपके कोई दुख मुसीबत में काम देगा, ना कोई आपके दुख दर्द में काम देगा। अगर कोई थाना पुलिस आप पर प्रहार करता है,
उसके लिए भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब वैसा को जिता के क्या फायदा। इसीलिए हम आपके माध्यम से पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्रीयों को जिताइए, चाहे जो हो, राम रहीम जो हो, उसको अपना भाई बेटा समझ के अपने क्षेत्रीयों को जिताइए, तभी समस्तीपुर का कल्याण है, नहीं तो कभी कल्याण नहीं होने वाला है भाई। क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो क्षेत्रीय होंगे या बाहर के होंगे? सब क्षेत्रीय होंगे और उसी विधानसभा के होंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, जो वहां की जनता उसे चुनेगी कि हाँ ये हमारे नेता के लायक है, उसे प्रशांत किशोर जी ने टिकट देंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, पूर्व जिला पार्षद और जन स्वराज में प्रदेश अभियान